इजराइल ने छेड़ दी इस्लाम के खिलाफ जंग। क्या इजराइल कर देगा इस्लाम का अंत? क्या इजराइल करेगा वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत? इस्लाम के खिलाफ इस जंग में इजराइल का कौन देगा साथ? दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन की जंग अभी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद दुनिया में तीसरा वर्ल्ड वॉर हो सकता है। लेकिन इस बार ये युद्ध धर्म के नाम पर लड़ा जाएगा जो दुनिया में तबाही मचा देगा। लेकिन दोस्तों, इजराइल ने इस्लाम को खत्म करने के लिए एक ऐसी कदम उठाने की कोशिश की है जिसके बाद वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका बढ़ गई है। जहां आपको बता दूं कि इजराइल ने यह दावा किया है कि इजराइल ये कदम दुनिया में इस्लाम का नामो निशान मिटाने के लिए उठा रहा है, जिसके चलते इस्लामिक देश एक साथ मिलकर दुनिया के बाकी देशों के खिलाफ इस जंग को लड़ सकते हैं। मगर इजराइल ने इस्लाम के खिलाफ ऐसा कौन सा कदम उठाया है जिसे देखने के बाद दुनिया भर के मुस्लिमों की चिंता सताने लगी है? और आखिर कैसे इजराइल करेगा इस्लाम का अंत, बताएंगे आज की हमारी इस वीडियो में। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, एक तरफ तो इजराइल फिलिस्तीन के खिलाफ जंग खत्म करने का नाम नहीं ले रहा, वहीं दूसरी तरफ इजराइल दुनिया भर के मुसलमानों को एक ऐसा झटका देने वाला है जिसे सुनने को और देखने के बाद हर मुसलमान का पारा गर्म हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल अपनी राजधानी जेरूसलम में एक मंदिर बनाने की प्लानिंग कर रहा है। यह मंदिर उसी जगह पर बनाया जाएगा जहां मुस्लिमों की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद है। जी हां दोस्तों, आपको बता दी कि जेरूसलम पहले फिलिस्तीन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इजराइल ने धीरे धीरे उस जगह पर अपना कब्जा कर लिया। हालात यह है कि आज फिलिस्तीन लोग अपनी जगह से दरबदर हो गए हैं। दोस्तों, जेरूसलम धार्मिक नजरिए से भी इस्लाम का एक खास जगह है। वहीं इजराइल में रहने वाले यहूदियों के लिए भी यह जगह बहुत ही पावन है और उनकी भी धार्मिक भावनाएं इस जगह से जुड़ी हुई हैं। लेकिन जब से इजराइल ने जेरूसलम को अपनी राजधानी बनाया है तभी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच झगड़े शुरू हो गए। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के लिए जेरूसलम की एक जगह बहुत ही पाक है जिसे दुनिया भर के मुस्लिम अल अक्सा मस्जिद कहते हैं। तो वहीं यहूदियों के लिए वो जगह डोम ऑफ रॉक है। दोनों ही इमारतें एक ही परिसर में बनी हुई हैं, इसलिए इन दोनों को लेकर दो देश आपस में सदियों से लड़ाई करते आ रहे हैं। अब इजराइल ने उसी जगह एक मंदिर बनाने की प्लानिंग की है और उस मंदिर को बनाने के लिए अमेरिका के टेक्सास से 5 लाल गायें भी मंगाई गई हैं। मगर दोस्तों, ये सवाल आता है कि इजराइल में टेंपल बनाना और 5 लाख गायों को अमेरिका से लाना, इन सब में इस्लाम या मुस्लिमों को क्या नुकसान है या खतरा है? तो आइए दोस्तों, आपको तफसील से समझाते हैं। दोस्तों, कहने का तो इजराइल महज एक टेंपल बनाने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन इस टेंपल को बनाने में जिन 5 लाल गायों का इस्तेमाल किया जाएगा और जिस तरह से किया जाएगा उससे इस्लाम धर्म को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इजराइल के इस कदम से तीसरा विश्व युद्ध भी छिड़ सकता है। इजराइल जिस थर्ड टेंपल को जेरूसलम में बनाने की फिराक में है उसकी नींव अल अक्सा मस्जिद को तोड़कर रखी जाएगी। यही वजह है कि इजराइल के इस कदम की चर्चा अभी से इस्लामिक स्कॉलर्स के बीच होने लगी है। अब सवाल यह आता है कि इजराइल इन 5 गायों के साथ क्या करेगा और टेंपल बनाने में इन गायों का क्या इंपॉर्टेंस है। असल में दोस्तों, आपको बता दें कि एक कट्टर यहूदी संगठन अमेरिका के टेक्सास से 5 लाल गायें इजराइल लेकर आया है। फिलहाल इन सभी गायों को छुपाकर वेस्ट बैंक में किसी अनजान जगहों पर रखा गया। ये लाल गायें कोई आम गाय नहीं है, बल्कि इन गायों को लाने से पहले काफी खोजबीन की गई, क्योंकि यहूदियों का मानना है कि थर्ड टेंपल को बनाने के लिए जिन लाल गायों का इस्तेमाल किया जाएगा उनका एक भी बाल सफेद नहीं होना चाहिए। उन गायों को कभी खेत में जोता ना गया हो, उन गायों ने कभी बच्चा ना दिया हो। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ यहूदियों और ईसाइयों की यह मान्यता है कि लाल गायों की बलि देने के बाद ही थर्ड टेंपल की स्थापना होगी जो यहूदियों का सबसे पवित्र मंदिर बनेगा। दोस्तों, किसी भी धर्म का मंदिर बनाया जाना सोचने में और जानने में भले ही एक आम सी बात लगे, लेकिन ये बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि इजराइल में जिस जगह मंदिर बनाया जाना उस जगह को लेकर मुस्लिम और यहूदी अभी से आमने सामने हैं। जिस जगह यहूदी थर्ड टेंपल बनाने का सोच रहे हैं वहीं पर अल अक्सा मस्जिद है और अल अक्सा मस्जिद मुस्लिमों का तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। जाहिर सी बात है कि अगर थर्ड टेंपल की स्थापना हुई तो अल अक्सा मस्जिद को खतरा होगा और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर के मुस्लिम इजराइल के खिलाफ एक भयंकर जंग छेड़ सकते हैं। शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर का रूप ये ले सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन अल अक्सा मस्जिद को लेकर आमने सामने। फिलिस्तीन के आतंकी समूह हमास ने पिछले साल अक्टूबर में इजराइल पर एक के बाद एक हजारों मिसाइल्स ताबड़तोड़ हमले कर दिए, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने भी फिलिस्तीन के कोने कोने में बम बरसाए और सब कुछ नेस्तो नाबूद कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि 14 जनवरी 2024 को हमास के मिलिट्री विंग अल
कसाओ ब्रिगेड के स्पोक पर्सन अबू बैदा ने एक वीडियो रिलीज किया और ये बताया कि आखिर उन्होंने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला क्यों किया था। इसी वीडियो में उन्होंने यहूदियों के थर्ड टेंपल बनाने और अमेरिका से लाई गई 5 लाल गायों के बारे में बताया और ये चिंता जताई कि शायद यहूदी अल-अक्सा मस्जिद तोड़वा देंगे और उसी पर थर्ड टेंपल बनाया जाएगा। दोस्तों, यहूदी, ईसाई और इस्लाम वैसे तो तीनों ही धर्म अब्राहम रिलीजन कहलाते हैं क्योंकि इन तीनों धर्मों के तार पैगंबर अब्राहम से जुड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं तीनों धर्मों में इन्हें पैगंबर का दर्जा मिला हुआ है। बात अगर यहूदियों की करें तो आज से लगभग 4000 साल पहले पैगंबर अब्राहम को ईश्वर ने अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी देने के लिए आदेश दिया था। उन्होंने ईश्वर का आदेश माना और बेटे की कुर्बानी देने पहुंच गए, लेकिन उसी समय ईश्वर ने इसहाक की जगह पर एक भेड़ रख दिया। ऐसा माना जाता है कि ईश्वर उनकी परीक्षा ले रहे थे। और वहीं इस्लाम के मुताबिक भी ऐसी मान्यता है कि इस्लाम के मुताबिक पैगंबर इब्राहिम के बेटे का नाम इस्माइल था। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस जगह पर अब्राहम अपने बेटी की कुर्बानी देने पहुंचे थे, बाइबल में उस जगह पर इजराइल के राजा सलीम द्वारा एक मंदिर बनाए जाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि 3000 साल पहले से यहूदी इसको फर्स्ट टेंपल कहते आ रहे हैं, जो जेरूसलम में मौजूद था। यही वजह है कि यहूदियों के लिए जेरूसलम खास जगह है। लेकिन कुछ वक्त बाद बेबीलोन के राजाओं ने नबूकदनेस्सर ने जेरूसलम पर हमला किया और उसे वहां मंदिर तोड़कर हासिल कर लिया। लेकिन एक बार फिर से बेबीलोन का जब अंत हुआ तो पर्शियन साम्राज्य ने 6ठी सदी में यहूदियों के लिए नया मंदिर बनवाया। इसे सेकंड टेंपल कहा गया। ये सेकंड टेंपल करीब 500 सालों तक वजूद में रहा और उसके बाद पहली शताब्दी के कुछ समय पहले जेरूसलम पर रोमन साम्राज्य का कब्जा हो गया, जिन्होंने सन 70 ईस्वी में यहूदियों का सेकंड टेंपल भी तोड़ दिया। दोस्तों, सेकंड टेंपल की एक दीवार आज भी जेरूसलम में मौजूद है। यहूदी जिसे वेस्टर्न वॉल कहते हैं और इबादत करते हैं। 7वीं सदी में जब इस्लाम अस्तित्व में आया तो तेजी से दुनिया में फैला। फिलिस्तीन में इस्लाम को मानने वाले लोग रहने लगे। 638 ईस्वी तक यह इलाका पूरी तरह से इस्लामिक खलीफा के कंट्रोल में आ चुका था। दोस्तों, इस्लामी मान्यताओं के अनुसार इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब फिलिस्तीन से ही घोड़े पर सवार होकर जन्नत गए थे, जिसके बाद तो ये जगह इस्लाम में खास मकाम रखने लगी। इसी के मद्देनजर सन 688 से 693 ईस्वी के बीच जेरूसलम में 2 बड़ी मस्जिदें बनाई गई थीं, डोम ऑफ द रॉक और दूसरी थी अल-अक्सा मस्जिद, और इसके आसपास के इलाके को नाम दिया गया था हरम अल शरीफ। आपको बता दें कि यह जगह इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरी सबसे पवित्र जगह है। दोस्तों, यहूदियों और मुस्लिमों के बीच इस जगह को लेकर काफी विवाद सदियों से रहा है और अब इसे बढ़ाने की आशंका भी हो रही है। यहूदी मानते हैं कि लाल गायों की बलि देने के बाद उनकी राख को टेंपल में एंट्री करने वाले सबसे पहले शख्स के शरीर पर मली जाएगी और फिर अल-अक्सा वाली जगह पर थर्ड टेंपल की नींव रखी जाएगी। दोस्तों, इसके बाद क्या होगा ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या दुनिया जल्दी ही थर्ड वर्ल्ड वॉर या सच में इस्लाम के अंत को देखेगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।